तो मैम एक और चीज़ है इंटर्नशिप के बारे में कि कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट आता है कि आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो तो आपकी जो इंटर्नशिप है वो कहीं ना कहीं एक आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड पे करती है। एंड सीए का जो स्टाइपेंड रहता है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है, लेकिन इस चीज़ के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं जो बाहर अगर करने चले गए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो वहाँ पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ता है। उसके साथ साथ वो इंटर्नशिप भी कर रहे होते हैं। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? Okay. So, I would like to mention that तुम इंटर्नशिप को ना तुम्हारे इनकम एस्पेक्ट से मत देखो। अगर तुम इंटर्नशिप को तुम्हारे इनकम एस्पेक्ट से मेजर कर रहे हो तो तुम कभी इंटर्नशिप अच्छे से फेथफुली नहीं कर पाओगे। और इंटर्नशिप में फेथफुल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम वो 2.5 साल नहीं निकाल पाओगे, राइट? तो बिफोर एंटरिंग इनटू इंटर्नशिप और राइट नाउ वी आर डीलिंग विद दैट पार्ट of that phase of your life of internship, then get this point straight in your mind. Internship have been kept by ICI ताकि students CA के बारे में, CA के work को समझ पाए, right. CA के काम को समझ पाए, वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, तुम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाते हो, तुम रिटर्न कैसे भरते हो, तुम ऑडिट कैसे करते हो, ये सारी चीजों पे तुम्हें वो एक्सपीरियंस करवा रहे हैं जो कि तुम जब रियल लाइफ में जाके करोगे ना सीए बनने के बाद, ताकि तब तुम सफर नहीं कर पाओ। ठीक है, तो ये समझाना अपने आप को ऑफकोर्स थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी तब ये चीजें समझ में नहीं आती थी कि यार बिना स्टाइपेंड के कौन काम करेगा, इतना काम करवाते हैं इंटर्नशिप वाले। लेकिन अगर तुम उस चीज को फ्यूचर में जाके देखोगे तो तब तुम्हें बहुत सारी चीजों का रिमाइंडर आएगा कि हाँ ये तब सीखा था और इसका ये यूज हो रहा है, और आज जब मैं उस प्रिंसिपल की पोजीशन पे हूँ ना, तो मुझे सिखाने के लिए अगर कोई नहीं है तब भी मैं खुद से वो सारे काम कर सकता हूँ। Right. You will be reaching at one position where you don't need helpers because you were helping that man. Right? So that's a step where you learn. So take internship as your learning phase, not as your monetary वाला जो financial phase है, उस एंगल से उसको मत देखो। एंड सेकेंडली उस टाइम पे क्लासेस करना, क्लासेस से डील करना वो एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे होता है मॉर्निंग में क्लास, दिन भर इंटर्नशिप और शाम में भी वापस क्लास करते हैं 6 से 9, तो वो वाला जो फेज है वो डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए मैं यही चीज़ करूँगी, स्ट्रैटेजाइज करो यार, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, प्रायोरिटाइज करो कि तुम उसको कब लोगे, कौन से मतलब 1.5 साल के बाद ये वाली क्लास कर लो, तुम्हारी रिटेंशन मेमोरी कितनी है, तुम उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज करो। फिर उसके बाद में तुम थोड़ा सा सेल्फ स्टडी फेज मोड, तुम्हारा जो स्टडी मोड है, सेल्फ स्टडी मोड है, उसको चालू रखना। तो तुम उस हिसाब से सब्जेक्ट चूज करो, और एक साथ में 6 महीने में मैं आर्टिकलशिप भी कर लूंगा, सारे क्लासेस भी कर लूंगा, ये नहीं होना चाहिए। नॉट पॉसिबल, यार ह्यूमन बीइंग ना, go with the phase happily, no, make it joyful, don't make it very much confusing and very much hectic for you. So don't be harsh on yourself. Yeah, like I have heard this line so many times, that never be harsh on yourself, so you should never be harsh. प्रायोरिटाइज सेट करो, दिमाग से काम करो, स्ट्रैटेजीज बनाओ, उसके हिसाब से प्लान करो। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो किसी की हेल्प लो, टेक गाइडेंस, तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करके देखो, तुम्हारे रिलेटिव से बात करके देखो, या फिर यू कैन कनेक्ट विथ मी, राइट, टेक अ मेंटर सपोर्ट मैन। ओके, तो उस हिसाब से ये पूरा जो आपका जो इंटर्नशिप वाला फेज है उसको हैंडल करो। राइट। अब मैं रेगुलर सारे बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा कि जैसे कि सीए वाले बच्चे तो हो गए, या इवन उनके लिए भी ये चीज़ें काम करती है, और स्टडीज़ की टेक्निक किसी के लिए भी काम करती है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो कोई भी फील्ड में अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, तो कि स्टूडेंट्स के माइंड में अगर कोई गोल सेट करना अबाउट एनी पोजीशन, लाइक कि किसी को यूपीएससी करना है, किसी को एमपीएससी करना है, सीए करना है, सीएस करना है, कोई भी प्रोफेशन में जाना है, तो सबसे पहले माइंड में उस चीज़ को फिल्टर आउट करने के लिए और फिगर आउट करने के लिए क्या एक उसके माइंड का ये क्या होना चाहिए, मतलब यही फाइंड करना है मुझे। ओके, सो इट्स, आई वुड सजेस्ट कि इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, राइट, या ठीक है। तो अब जब तक तुम 10th कर रहे हो, तुम 12th कर रहे हो, तुम्हें कुछ तो सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम बस बस ऐसे ही जा रहे हो।
तुम्हें कहीं ना कहीं पे एट द बैक ऑफ द माइंड, एट द बैक ऑफ द डे, जब तुम रात में सोते हो, तुम कुछ तो दिमाग में थॉट प्रोसेस आता हो, जो ना एक इंट्यूशन आता है हर बच्चे को, लेकिन है ना उस इंट्यूशन को वो फील नहीं कर पाता है, या फिर उस इंट्यूशन के बारे में अवेयर ही नहीं हो पाता है, राइट। तो आई वुड लाइक टू से कि हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पे इंट्यूशन होता है कि वो ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा बेटर कर रहा है, या फिर उसको उस चीज में मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, मजा भी नहीं आ रहा, लेकिन वो सब्जेक्ट के साथ डील कर पा रहा है, वो परेशान नहीं हो रहा है। अगर तुम एंजॉय नहीं भी करो, लेकिन तुम परेशान मत हो। जरूरी नहीं है तुम सब्जेक्ट के साथ एंजॉय करोगे, लेकिन कोई ना कोई एक न्यूट्रल सब्जेक्ट तो होगा ना, राइट। ये लेवल नहीं होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट से तुम्हें चिढ़ ही है, मतलब देखना ही नहीं है। हाँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हारे इंट्यूशन जो कहीं ना कहीं पे हर थोड़े दिन में, क्योंकि होता तो है ना, 10th हो गया, 12th हो गया, तो उसके बाद में लोग भी पूछते हैं, पेरेंट्स भी पूछते हैं तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो तब तक तो तुम्हें रियलाइजेशन हो ही जाता है, उस चीज का इंट्यूशन तो हो ही जाता है, लेकिन तुम उस चीज का रियलाइजेशन करो, ठीक है। एंड आजकल तो कंटेंट क्रिएशन एंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा डिटेल्स ऑलरेडी है, तो तुम कुछ चेक बॉक्स बनाओ कि तुम कहाँ पे अच्छे से कुछ ट्राई आउट कर सकते हो। तुम उसे यूट्यूब पे सर्व करो, राइट, तुम उसे इंस्टाग्राम पे सर्व करो, एंड तुम सर्व करो कि हाँ ये चीज में ये कोर्स में ये डिटेल्स है, मैं इससे डील कर पाऊंगा या नहीं। सो इन दैट टर्म्स लाइक यू कैन फाइंड अ वे कि टू चूज योर करियर, कि हाँ ये चीज में लाइक ये लाइक यूज सोशल मीडिया फॉर दैट, ठीक है। अगर सोशल मीडिया यूज नहीं करना है तो लाइक एज आई सेड सेल्फ रियलाइजेशन दैट माइट बी एन ऑप्शन, उससे चूज करो तुम, राइट। सो आपने बोला कि मतलब हम सोशल मीडिया और वगैरह फोन वगैरह यूज कर सकते हैं इस टाइम पे, ये बहुत सही चीज़ है कि हम यूज करते हैं अगर अपने खुद की चीज़ों के लिए अगर हम यूज करें तो, लेकिन इसमें खुद को डिसिप्लिन कैसे रखना है कि मैं उस अलग साइड में नहीं जाना। जैसे कि सोशल मीडिया अगर मैं यूज करने देगा, मैं कुछ अपने लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंड कहीं ना कहीं एक अलग से एंटरटेनमेंट का कोई मुझे या फिर कोई अलग टॉपिक पे वीडियो दिख गया, मैं उसको देखने लगता हूँ, मैं स्क्रॉल करने लगता हूँ, और मेरा पूरा का पूरा टाइम मैं वहाँ पे बर्बाद कर देता हूँ। तो इस चीज से हम कैसे बचे और कैसे दूर रहना चाहिए स्टूडेंट्स को? ओके, I would say join my SDP batch. I would say मेरा एक specified जो तुम मैं मुझे प्रॉब्लम बता रहे हो ना, तो ये मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स में देख चुकी हूँ। तो I have created a overall student development program batch, जिसमें मैं ये सारे कैटेगरीज के ऊपर भी स्टूडेंट्स के साथ काम करवाती हूँ। बट या अभी के लिए मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि हाउ टू बी डिस्ट्रैक्शन फ्री, राइट। योर मेन क्वेश्चन इज दिस कि तुम अगर 2 मिनट के लिए फोन चला रहे हो, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम आधा घंटा 1 घंटा उसको चला रहे हो, तुम्हें यही पूछना चाहते हो ना, राइट। तो उस केस में आप यही कर सकते हो कि पहले तो कीप द अलार्म, लाइक इंस्टाग्राम आल्सो गिव अ टाइमर, राइट, है ना। और अगर मान लो 1 घंटे के बाद में भी वैसे भी अगर तुम रूम से बाहर नहीं आ रहे, तो तुम्हारी मम्मी का अलार्म तो है ही, शी इज एनीवे गोइंग टू शाउट ऑन यू, राइट। So technically speaking, put the alarms, and second thing, on a serious note, I would like to say कि be in control of your senses. तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना टाइम देखना चाहते हो, तुम किस चीज में अपना टाइम मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हो, इस चीज का एवरी नाइट जर्नलाइज करो, और तुमको है ना 1 हफ्ते में ही पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, राइट। अगर तुम्हें यू हैव टू एक्चुअली मेजर कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जैसे मैं SDP बैच के स्टूडेंट्स में भी मैंने ये एक्टिविटी करवाती हूँ, जर्नलाइज। 1 हफ्ता जर्नलाइज करो तुमने कितने टाइम में क्या किया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का आता है 4 घंटे मोबाइल चलाया, 6 घंटे मोबाइल चलाया, लेकिन है ना उसको कभी रियलाइजेशन ही नहीं होता है उस चीज का, 4 घंटे उसने वेस्ट कर दिया। हाँ, लेकिन जब वो जर्नलाइज करता है ना ये चीज को, तो है ना वो हफ्ते भर के बाद में जब वो एवरीडे का पेज खोल के पढ़ता है ना, तब मैं बोलती हूँ बच्चों को अब 1 वीक हो गया ना, अब इस चीज को पढ़ो। What have you written so far in your book? What have you written in your like 8 days? जब वो बच्चा पढ़ता है ना, तो वो खुद ही शॉक में होता है सबसे पहले तो, राइट, ठीक है। अरे यार इतना घंटा फोन चला लिया, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया,
ठीक है। तो वहां से एक इनडिफरेंशिएट उसमें हैबिट कल्टीवेट होना शुरू हो जाती है कि वो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल में रहता है, एंड जिसके वजह से वो धीरे धीरे ट्रैक पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। वंस यू आर इन योर सेल्फ कंट्रोल, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली बी ऑन ट्रैक। फिर उसके बाद में ये नहीं होगा कि तुम 2 मिनट है और तुम 2 घंटा तुमने स्पेंड कर दिया। तो यूज दिस टेक्निक, पहले तो जर्नलाइज से शुरू करो। या तो मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना भूल गया कि मैम ऑलरेडी ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं और इनका खुद का एक ऐप भी है जो कि है पिक प्रेप। तो हम मैम से थोड़ा सा इसके बारे में पूछते हैं और जानते हैं कि ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है और आप भी इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। इवन यू कैन कॉन्टैक्ट मैम ऑन इंस्टाग्राम, और मैम का जो ऐप के बारे में बता रहे थे उस पर भी आप जाके एक बार देख सकते हो। सो आई एम मैम के बाद सॉरी Okay, let's continue with that. Okay, understood, not an issue. ठीक है। Okay, so let's continue with that. क्या हुआ? तो चलिए हम इस चीज के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। Okay, so this is an app basically which every student can find on Play Store, and they can download it and they get to know few options over there. Like I have launched SDP batch as I mentioned a few minutes ago. तो इट्स ओवरऑल अ स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मैं आपके थ्रू बहुत सारे बच्चों को सिखाती हूँ। तो SDP batch is all about 8 very unique categories which every student need in their day-to-day life. It includes category like focus, how to increase your focus. It includes activities like consistency, planning, time management. It includes digital detox. It includes social and communication skills. It includes physical well-being and sleep hygiene. It also includes emotional regulation. ठीक है, तो जो भी कैटेगरीज एक स्टूडेंट को प्रेजेंट टाइम में चाहिए कि जिसके ऊपर वो वर्क करके अपनी एकेडमिक लाइफ को एज वेल एज बियॉन्ड देयर एकेडमिक लाइफ को वो इम्प्रूव कर पाए, तो उन सारी कैटेगरीज को कैसे इम्प्रोवाइज करना है, क्या टेक्निक्स यूज करनी है अपने रूटीन के लाइफ में। जैसे मैंने कुछ मिनट्स पहले जर्नलाइज का टेक्निक यूज बोला था, ठीक है, दैट्स ओनली वन ऑफ द टेक्निक ऑफ वन ऑफ द कैटेगरी। तो ऐसे ही सभी कैटेगरीज के लिए मैंने स्पेसिफाइड बहुत सारे टेक्निक्स जो कि बहुत मजेदार भी है एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल भी है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो दे कैन परफॉर्म दोज एक्टिविटीज, दोज टेक्निक्स, जिसकी वजह से जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए। एंड स्टूडेंट्स का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में, एक जो ट्रैक होनी चाहिए स्टडी लाइफ में, एक स्टूडेंट लाइफ में जो हम बोल सकते हैं, तो वो ट्रैक पे स्टूडेंट्स आते हैं वापस, ठीक है। अदर देन दैट इट्स ऑल अबाउट मेंटरशिप ऑल्सो, ठीक है। तो आई गाइड स्टूडेंट्स, आई बेसिकली आई हैव अ थॉट इन माई माइंड कि whenever we look for any kind of sports, okay, कोई भी sports, it might be hockey, it might be cricket, it might be badminton, any sports, they do have a coach, yeah, right? They do have someone who keep guiding them, who keep mentoring them, who actually look after their day-to-day activities, who actually keep a track of that person, and because of that coach he have achieved, and of course उसके खुद के हार्ड वर्क है, लेकिन फिर भी उसको हर मोमेंट पे, हर परेशानी पे गाइड करने वाला तो कोई ना कोई है ना। एंड वो जो जर्नी है ना वो थोड़ी सी आसान हो जाती है, राइट। तो मैंने ये जो ऐप है ये इसी पर्सपेक्टिव के साथ बनाया है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अगर आप बहुत सारी चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, इफ यू आर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, इट माइट बी इट माइट बी मेंटल, इट माइट बी फिजिकल, बट उन सबको डील करने के साथ में भी तुम्हें अगर टाइम पे कोई ना कोई गाइडेंस मिलती रहे तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ में कि अगर ये प्रॉब्लम है मैं इसके साथ कैसे डील करूं, राइट। अगर कोई XYZ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मे बी इट माइट बी हेल्थ इश्यूज, इट माइट बी एग्जाम स्ट्रेस, ओके, इट माइट बी एनी अदर इशू, इट माइट बी इमोशनल इशू, ठीक है। तो उन सारी चीजों को पढ़ाई के साथ साथ कैसे डील करना है, इट्स जस्ट आई कुड से दैट इट्स अ एनलाइटनिंग ट्रैक। ओके, सो इस जो ऐप के थ्रू है मैं वही करती हूँ, मैं मेंटोरिंग करती हूँ स्टूडेंट्स की, मैं बकायदा उनका टेस्ट लेती हूँ। एवरी स्टूडेंट का कस्टमाइज्ड टेस्ट होता है,
उसके डिग्री के हिसाब से, उसका जो प्रोफेशनल कोर्स उसने चुन रखा है उसके हिसाब से, ठीक है। एंड उस टेस्ट का जब वो रिजल्ट्स जब मैं असेसमेंट करती हूँ तो उसके बाद में मैं डिसाइड करती हूँ कि उसको गाइडेंस क्या देनी है, उसका आगे क्या पाथ होने वाला है। अगर किसी स्टूडेंट को स्टडी प्लान में हेल्प चाहिए तो आई प्रोवाइड स्टडी प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट इन माई मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम, एंड आई टेक वीकली अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको एक ही चीज़ में, एक ही पैकेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिससे डेफिनेटली स्टूडेंट को हेल्प हो रहा है, दे आर हैप्पी। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मतलब आजकल बहुत सारे लोग हैं जो गाइड करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पेड है, आपके बहुत जगह मैंने देखा है। एंड आप आजकल एड्स वगैरह में भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपको एक बार डेमोज वगैरह लेना है तो आप ज़रूर मैम से कांटेक्ट कर सकते हो ऑन ऐप, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो मैम को। एंड बेसिकली अगर आप ऐप के थ्रू जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड या अगर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है तो ये सेफ हो सकता है, रिस्की नहीं। तो आप एक बार जरूर से इसको चेक कीजिए। A safer side is both option. If a student want to check out the platform of the app, yes, you can surely check. If he or she wants to connect me through Instagram, it's definitely fine. Not an issue. So Instagram पे handle है, so you can contact. So आप कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर Yeah, दूंगा। you can just mention the page. Yeah. Not an issue. सो आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक कि आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल हो। एंड अभी हम बात करेंगे कि कुछ छोटे बच्चे मैम या फिर अभी जो स्टूडेंट हैं जो स्कूल गोइंग है, फिर जो अपनी क्लियरिटी को लेके या फिर अपने ड्रीम को लेके क्लियर नहीं होता है। Okay. तो इनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे कि ये बच्चे होते हैं बहुत अभी ऐसे फेज में होते हैं जहाँ पे इनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है या फिर नहीं करना है। तो इस टाइम पे अगर इन बच्चों को अगर हम कुछ अच्छा गाइड कर सके या फिर कुछ ऐसा बता सके जिससे इनको हेल्प हो सके, तो आप इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? Okay, so the age, what we see that the standard is really important. अगर बच्चा 5th 6th तक है, ठीक है, to let him enjoy his studies. Okay. First, let him learn the discipline. Let him learn rituals, study rituals कि उसको एग्जाम कैसे क्रैक करनी है, एक एग्जाम कैसे दी जाती है. Let him learn. Don't pressure him out because of the career. Of course हमने बहुत सारे आजकल एग्जाम्पल्स ये भी देखे हैं कि they start figuring out their career from the age of 3, 4, 5. Yeah, There are exactly. so many personalities. तो कहीं ना कहीं पे वो भी हो जाता है कि इतने छोटी उम्र से कर रहा है, बट लोग ये चीज़ देखना भूल जाते हैं कि वो जो 3-4 साल का बच्चा खुद नहीं डेवलप कर रहा है, उसके पेरेंट्स, उसका एनवायरनमेंट वहाँ पे मैटर कर रहा है। एंड वो एनवायरनमेंट इंडिया में हर बच्चे को नहीं मिल सकता है। Right. हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है। हमारी सोसाइटी के सिर्फ गिने चुने कुछ % घर ऐसे हैं जहाँ पे वो बच्चे को उस टाइप का एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिसमें वो एक ही चीज पे फोकस करे, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल विथ एवरी फैमिली, फैमिली इन द इंडियन सोसाइटी। सो जब तक बच्चा नॉर्मल 6th 7th तक एग्जाम दे रहा है उसको देने दो। 8th के बाद में पेरेंट्स को ये टेक केयर करना चाहिए कि धीरे धीरे बच्चों से ट्राई टू बी फ्रेंडली विद द स्टूडेंट एंड उसके बारे में जानने का ट्राई करो, उसको क्या करना है आगे, कैसे करना है। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम यार, 8th 9th 10th तक उसके पास टाइम है। तो धीरे धीरे ना घर वालों को ये डेवलप ये पैटर्न बनाना बहुत ज़रूरी है सराउंडिंग में। कुछ स्टूडेंट्स का तो फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा होता है ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो बहुत छोटी उम्र से ही वो फैमिली में वो एक एनवायरनमेंट बिल्डअप हो जाता है कि ये दिन भर खेलता है, ये करता है। अरे खेलने दो उसको, 6th 7th तक ही तो है। 8 के बाद में आप धीरे धीरे उससे कनेक्ट करने का तो ट्राई करो, ठीक है। वो बच्चा जब तभी ओपन अप हो पाएगा ना जब तुम उससे फ्रेंडली कनेक्ट में रहोगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट तो अपने अपने करियर को एक्सप्लोर करेगा ही, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जवाब दिया था कि तुम एक्सप्लोर करो, यूट्यूब एक्सप्लोर करो, गूगल एक्सप्लोर करो, चेकआउट द AI कि वो क्या बोलता है कि तुम्हारा हिस्ट्री डालो वहाँ पे, तो इट विल हेल्प आउट। इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी ये स्टेप लेना पड़ेगा वहाँ पे कि यू ऑल्सो टॉक विथ योर चाइल्ड कि वहाँ पे वो क्या चीज़ कर सकता है, उसका फ्यूचर किस चीज़ में आगे है,
ठीक है, तो वो कौन से सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही होगा। एग्जैक्टली। आपने जो बताया पेरेंट्स एक बर्डन देते हैं कि यही करो, और एक चीज़ रहता है कि ये कुछ नहीं कर सकता। ये जो डिमोटिवेटिंग एक फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं बच्चे को एक ऐसा माइंडसेट दे देता है कि हाँ अभी नहीं करना है, फिर ये मैं ऐसा ही हूँ, शायद मुझसे नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, उसको फिगर इट आउट करके और उसको निकालना चाहिए बच्चों से। यस, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा मतलब एक डीपर टॉपिक हो गया है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी सेंसिटिव। राइट। तो लाइक दिस इज वेरी सेपरेट एंड सेंसिटिव क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड मी। तो इसके ऊपर लाइक आई वुड लाइक टू कमेंट ओनली दिस कि few students feel कि हाँ ऐसा सुनने के बाद में हाँ they are like that, but few students have generated a lot of ego problem because of this। तो अब वो ऐसे सिचुएशन में है कि वो किसी की भी नहीं सुनते, राइट। ठीक है। तो it absolutely had consequences, but at one point of time इतनी मैच्योरिटी सब में आनी चाहिए, स्टूडेंट में भी आनी, मतलब एज अ बच्चे में भी आनी चाहिए, एंड उनकी सराउंडिंग में उनको जो बोल रहा है उसमें भी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये जो 90s बॉर्न वाली जो जनरेशन देखोगे, दे तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द चाइल्ड, राइट। उसको जो करना है वो करने दो, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये अपने एज के जो ग्रुप है इनके साथ ज्यादा हो सकते हैं, और वो भी आई थिंक अब बहुत बहुत धीरे हो रही है यार। पीपल आर लाइक, पेरेंट्स आर नाउअडेज ट्राइंग टू बी कूल एंड ट्राइंग टू बी चिल्ड आउट, सो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव नोट। राइट। ओके मैम, तो अभी हमने बहुत सारा टाइम ले लिया आपका आगे बस कुछ फ्यू क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा सीए के बारे में सर। ओके। सो सबसे पहले कि सीए के बारे में एक लोगों का ये भी माइंडसेट रहता है कि इसमें सैलरी कितनी होगी। तो एक सैलरी का जो फर्स्ट स्टेज है कि मतलब आप अभी तुरंत सीए बने हो और ये पैकेज कहाँ तक हो सकती है? Okay, so it depends on the number of attempts, to be very clear। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टेड हो तो आपको अच्छा सैलरी का पैकेज मिलता है। अगर आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए हैं तो आपका सैलरी पैकेज डिफर करेगा, बट हाँ आपको 5 के ऊपर ही मिलेगा, 5 lakhs के अबाउट ही मिलेगा, Okay. ठीक है। अगर आप फर्स्ट एज अ फ्रेशर लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो तो आपको 8-9 का भी मिल सकता है पैकेज। अगर आप अटेम्प्ट्स दे चुके हो बहुत सारे तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफर कर सकता है। ओके। एंड एक और चीज़ कि अगर कोई सीए में आ रहा है, कोई सीए करना चाहता है, तो उसको कितने अटेम्प्ट्स के बाद इसको समझ लेना चाहिए कि उसके बस की बात नहीं है, पर उसको वहाँ पर रुक जाना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड कोई और चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक्चुअली डजंट मैटर फॉर मी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डजंट मैटर, लेकिन आई थिंक कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसको समझ ही नहीं रहा है कि वो सीए कर ही क्यों रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बंदा जानता है ना कि उसको सीए क्यों करना है, जिसने डेडलाइन बना दी है ना, तो वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तक जाएगा ही नहीं। राइट। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत कुछ डील कर रहे हैं, फैमिली के में कुछ इश्यूज है, जेन्युइन इश्यूज है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते, क्योंकि वो बच्चा मेहनत करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, है ना। तो वहाँ पे वो क्राइटेरिया फिट होता है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है सीए में, तो पहले तो ये फिगर आउट करो ना कि तुम हो क्या, तुम करना क्यों चाहते हो सीए, है ना। जिस दिन वो फिगर आउट होएगा ना, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन माइंड में नहीं आएगा। मतलब अगर आपने ये अपना माइंडसेट अगर बना लिया है कि हाँ Yes. करना ही है, तो फिर एग्जैक्टली, माइंडसेट मैटर्स अ लॉट। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि सेल्फ मेड हो, अगर कॉमर्स में हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पे माइंडसेट मैटर करेगा। अगर तुम अपने आप को प्लान बी दे रहे हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगेंगे ही तुमको, राइट, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुमने बहुत, मान लो अगर तुमने बहुत मेहनत की है, कुछ स्टूडेंट्स की कैटेगरी होती है कि उन्होंने सच में बहुत मेहनत की है, दे आर स्टडीइंग हार्ड, दे हैव अप्लाइड द स्ट्रैटेजीज आल्सो, ठीक है। स्ट्रैटेजीज की भी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस किया है, उन्होंने पास पेपर को सॉल्व किया है, उन्होंने स्कैनर्स कर लिए, लेकिन फिर भी उनका नहीं निकल रहा है, तो फिर ड्रॉप करो।
लेकिन ड्रॉप करने से पहले तुम ये सारी चेकलिस्ट जो मैं मेंशन कर रही हूँ वो सारा चेकलिस्ट करो. तुमने ये सारा किया है क्या? अगर नहीं किया तो बॉस यू आर एट 0. Yeah. You have to restart. जो तुम्हारे पुराने अटेम्प्ट्स थे वो तुम्हारा डोंकी वर्क था. जो तुम स्मार्ट वर्क करके अगर तुम फेल हो रहे हो ना तो वो अटेम्प्ट का काउंटिंग में आएगा. अगर तुम स्मार्ट वर्क करके अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो ना तो वो तुम्हारा अटेम्प्ट काउंट ही नहीं होगा मेरे लैंग्वेज में. तो चेक आउट कि ऐसे कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट है कि तुमने स्मार्ट वर्क करके फेल हुआ है कि तो डोंकी वर्क करके फेल हुआ है. वो जब एनालाइज करोगे ना तो तुम्हें तुम्हारा ही एक सामने एक मिल जाएगा तुम्हारा डेटा कि मैंने क्या किया. Right. एंड यू विल बी रेडी. मतलब